औपचारिक होने की आवश्यकता शायद नहीं है, इसलिए कोई बगैर औपचारिक संबोधन के अपनी बात शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि आज दालान में कई नए मित्रों से परिचय हुआ। आज का जो अवसर है, थोड़ी देर हो गई है, लेकिन तब है कि वो कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर। आशा भोसले जी के निधन के बाद इतनी व्यापक चर्चा या कहिए प्रतिक्रियाएं आई। एक हम लोगों के परिचित हैं, मित्र इसलिए नहीं कह रहे कि मिले नहीं हैं, बड़े सुहृद सज्जन हैं, तो उनकी एक बड़ी छोटी सी टिप्पणी थी 5-7 शब्दों की कि विधाता की अनुपम देन अनंत में विलीन। अब देखा जाए तो गागर में सागर इसी को कहते हैं। विधाता की अनुपम देन, इतना ही कह के उनका काम चल गया, क्योंकि जानने वाले जानते हैं आशा भोसले जी ने शुरू किया था गाना कब 10 साल की उम्र से, और उसके बाद लगभग 8 दशकों तक वो संगीत के क्षेत्र में सक्रिय रही, अलग अलग तरह से। अब कभी पता चला कि वो म्यूजिकल शो में जज की भूमिका में है, कभी पता चला कि एल्बम जो है, कई तरह का एल्बम भी उन्होंने, जिसको कहते हैं हम लोग गैर फिल्मी, फिल्मों के लिए तो खैर उन्होंने गाया ही और खूब गाया। मालूम नहीं किसका धन्यवाद करना चाहिए, या शायद कहना चाहिए कि वो जो कहते हैं लोग कि अल्लाह का शुक्र है। यह जो एंगल हमारे साथियों ने निकाला कि आशा भोसले की गायकी में भोजपुरी, चर्चा तो बहुत हुई, कई दिनों तक हुई, लोगों ने खूब लिखा। ये एंगल लेकिन अछूता था, तो शायद इसका श्रेय सिने सोसाइटी पटना ही को जाना था। सिने सोसाइटी जो है वो भारतवर्ष की गिनी चुनी ऐसी संस्थाओं में से है जो कि फाउंडिंग मेंबर है फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया का, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे सत्यजीत रे। तो फिल्मों के जितने भी पक्ष हैं, थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने चित्रगुप्त पर भी जो कार्यक्रम किया, तो वो इसलिए नहीं कि वो बिहार से थे, हालांकि बड़ा सुखद संयोग रहा कि जिस दिन उनकी जन्म तिथि थी उसी दिन वो कार्यक्रम हम लोग कर पाए। तो गायक गायिका हों, संगीतकार हों, गीतकार हों, निर्देशक हों, क्योंकि फिल्मों का तो ऐसा है कि उनका शामियाना बहुत बड़ा वाला लगता है ना, उसमें सबके लिए जगह रहती है। इसलिए आशा भोसले की गायकी में भोजपुरी, अब देखा जाए तो गायकी में भोजपुरी, भोजपुरी में गायकी नहीं, यहां भी है वो महीन सूक्ष्म दृष्टि जो है, यहां भी है कि गायकी में भोजपुरी।
10 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया, लेकिन भोजपुरी में उनको पहला फिल्मी गीत, मुझे लगता है कि शायद पहला ही गीत होगा, फिल्मी गैर फिल्मी का उस तरह से विभाजन उस इस मामले में सही नहीं लगता। वो उनको मिला लागी नहीं छूटे राम, फिल्म आई थी जिसको भोजपुरी फिल्म इतिहास में कहते हैं कि भोजपुरी की दूसरी फिल्म थी, पहली थी वही गंगा मैया तो तेरी चले। तो उसमें उनका एक गाना है जो मेरा भी बड़ा फेवरेट है, और सच पूछिए तो दंगल में जो उनका गाना है कि होठवा से नथनिया गुलेल करेला, उससे भी मस्त गाना है वो जो लागी नहीं छूटे राम में आशा भोसले जी ने जिसको स्वर दिया, उनके साथ थे मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, ऐसे कई गायकों के साथ भोजपुरी में आशा जी के गाने हैं। लेकिन जो गाना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें लाइन आती है कि मुहवा से बोल कनकिया न मार, मुहवा से बोल कनकिया न मार, पटना के बाबू जवनिया संभाला। क्या मन पटना के बाबू। उस गाने उसके लिरिक्स पर ध्यान देंगे तो उसमें है कि नैना है खंजर अबलू कटारी। एक दिन ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि अबलू क्या होता है, भोजपुरी में तो अबलू नहीं है, हम तो कभी नहीं सुने। तो थोड़ा खोजते खोजते, आजकल बड़ा आसान है खोजना, गूगल गुरु की कृपा है, तो पता चला कि फारसी में शब्द है भौं के लिए अबलू। क्या बात है। अबलू कटारी। फिर उसमें आगे बहुत अच्छा गाना है, हम लोग आज सुनते तो और मजा आता। वो मेरा आशा जी का भोजपुरी में गाए हुए गानों में वो अभी भी पहले नंबर पर है। खैर, ये पहला गाना था जो उन्होंने गाया भोजपुरी सिनेमा के लिए। बाद में एक उनकी जो व्यापक पहचान बनी, या कहिए कि जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनसे पहले एक बहुत चुलबुली शोक आवाज हुआ करती थी हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में, गीता दत्त। संयोग ऐसा बना कि उनके बाद उनकी कमी को न केवल पूरा किया बल्कि उसमें कई तरह से प्रयोग भी किया आशा भोसले ने, भोजपुरी गायकी में तो खास करके। कई तरह से हम लोग चाहें तो उनके जो भोजपुरी गाने हैं उनकी चर्चा कर सकते हैं। मेरे मन में दो शब्द घुमा रहे हैं, एक तो है खनकदार। तो अब यही जो है कि मुहवा से बोला या मेरे होठवा से नथनिया, तो ये खनक देखिए, और केवल लिरिसिस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें, अगर खनक आप तक नहीं पहुंची हो तो गाने में शोखी का इस्तेमाल, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि सिखाया जाता है कि कैसे आपको अपने स्वर को साधना है। लेकिन एक जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में क्या, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी,
तो वो लेके आते हैं आशा जी। और भोजपुरी में इसीलिए उनके अलावा भी कई सारे लोग भोजपुरी में आए, बहुत लोग आए, खासकर महिला स्वर का जहाँ तक सवाल है। लेकिन आशा जी ने भोजपुरी गायकी को जो दिया उसका अभी तक कोई न जोड़ है न तोड़ है, वो एकदम से बेजोड़ है। 1995 या उसके बाद भी मेरा ख्याल है, और ये हम लोग जानते हैं सब अच्छी तरह कि 2000 के बाद भोजपुरी फिल्मों का जो परिदृश्य है उसमें अब आशा जी के गानों की गुंजाइश नहीं रही। नई तरह के लोग आए, उनकी रुचियां अलग थीं, और आशा जी को क्या ही पड़ा था, क्या ही गरज थी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, 12,000 से भी ज्यादा गाने उन्होंने गाए थे। 8 दशक का एक्टिव सिंगिंग कैरियर जो है वो हंसी ठट्ठा नहीं है। उसी से समझ लीजिए कि कितना कुछ लगता है। साधना कोई एक पक्षीय मामला नहीं है, बहुत कुछ है जिसको साधना पड़ता है। आशा जी ने भोजपुरी, जैसा मैंने पहले कहा, उसमें आप सुनेंगे उनके गाए भोजपुरी गानों को तो जरा भी नहीं लगेगा कि वह भोजपुरी भाषी नहीं है। और उमराव जान, हालांकि वो फिल्म भोजपुरी में नहीं है, लेकिन प्रसंगवश कह रहा हूं, उमराव जान फिल्म में से आप वो गाने निकाल लीजिए जो आशा जी की आवाज में है, तो फिर ये वही फिल्म नहीं रह जाएगी जो कि है। बिल्कुल ठीक बात है जान। एक छोटी सी मिसाल और देखिए। तीसरी कसम में एक गाना है, वैसे गाने तो उसमें कई हैं और सब एक से बढ़कर एक। मुकेश के गाए गाने भी बहुत अच्छे हैं उसमें। एक गाना जो आशा भोसले जी की आवाज में है, याद आता है क्या है? पान खा उसको अभी याद करना इसलिए जरूरी है कि थोड़ी देर जैसे मैंने पहले कहा कि लगता नहीं है कि वो भोजपुरी भाषी नहीं है। आप उस गाने को ध्यान से सुनिए, देखिए नहीं, पहले सुनिए, बाद में एक बार देखिए भी। देखने से आपका जो अनुभव है वह कितना समृद्ध होता है, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। आदत बिगड़ी हुई है इसलिए संकेत कर रहा हूं केवल। पान खाए सैया हमार, आप केवल गाना सुनिए, मन करे तो आंख मूंद लीजिए, कोई छवि आपके मन में उभरती है, गाना सुनने मात्र से आपको लग जाता है कि यह स्टेज परफॉर्मेंस है। कितनी सही बात है, लगता है बहुत भारी। वो नौटंकी में हीराबाई की जो चपलता है स्टेज पर, लचक है, आप जब उसको देखते हैं ना, और मैंने देखना सुनना जब दोनों साथ होता है तब जाके ये भेद खुलता है। वरना आप केवल रेडियो पर उस गाने को सुन लीजिए, आपको बिल्कुल पक्का लग जाएगा कि ये कोई डांस सीक्वेंस का गाना है। तो इसका क्या रहस्य है?
गाने में कहीं ऐसे बोल नहीं है जिससे आपको लगे कि नाच का दृश्य है। जानकार लोग मेरे सामने बैठे हैं, खासकर सुमन श्रीवास्तव जी, जो कि खासा शौक रखते हैं मौसीकी का। आशा जी स्वराभिनय की एक्सपर्ट है। जो लोग जानते हैं वो सब जानते हैं कि अभिनय में एक होता है मुखाभिनय, फेशियल एक्सप्रेशंस। अब उसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। केवल भौं हिला दिए, केवल होंठ हिलाए, नाक फुलाए, उस सब पर काम करना पड़ता है एक्टर्स को। मुखाभिनय में भी कई सारी चीजें हैं। फिर आता है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय का मतलब हुआ लिम्ब मूवमेंट्स। जैसे आप चलते हैं, जैसे उठते हैं, जैसे आप किसी चीज को उठाते हैं, जैसे आप किसी के नजदीक जाते हैं, जैसे आप किसी से मिलते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं मैनरिज्म्स। फिर इसीलिए जब एक्टिंग वर्कशॉप्स होता है तो उसमें जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है कि शेर कैसे चलता है, कछुआ कैसे चलता है, मेढक कैसे उछलता है। तो मूवमेंट पर भी उनको काम करते, ऐसा देखा है मैंने जहाँ तक मौका लगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप अपनी आवाज पर या चेहरे पर या अपने लिम्स पर काम करते हैं। आपको एक्टिंग का मतलब है कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सोना यू हैव टू एक्वायर। आशा जी के साथ ये हम में से अधिकतर लोग शायद नोटिस नहीं करते। मैं बहुत संकोच से कह रहा हूँ शायद, लेकिन वो स्वराभिनय करती हैं। वो अदायगी उनकी जो थी वही, हाँ, गले का अदायगी पता चल जाता था कि स्टेज का है कि कहाँ का। जैसे अब यहीं पर वो रिलेवेंट हो जाता है उनका उमराव जान के लिए गाए हुए गाने। आप सुनिए, वो पता चल जाएगा कि मुजरे का दृश्य है। या फिर उमराव जान जब अपने शहर फैजाबाद लौटती है और कहती है कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयाल है। तो ये सही है कि वो शहरयार की गजल है, लेकिन उसका जो जिसको कहते हैं भावाभिव्यक्ति जो अपने स्वर से करती हैं आशा, उसका कोई जोड़ नहीं है। तो ये विषयांतर लगेगा, लेकिन कहने की बात यह है कि भोजपुरी में भी यह जो उनकी खूबी है, इसका हम लोग स्पष्ट मुजाहिरा कर सकते हैं। ये जाहिर है, थोड़ा ध्यान देने पर पता चल जाता है। और गाना वो है, आप देखिए, मेरे मन में बहुत था कि हम आपको धीरे से एक मैसेज कर दें कि हम लोग ये गाना भी सुनेंगे। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम जो है, चुहल होती है ना, हल्की वाली शरारत, तो मेरे मन में ये आया चुहल वाला ख्याल कि अच्छा देखते हैं ये गाना अपने से ऊपर होता है कि नहीं। हाँ, कह देने पर तो आ ही जाएगा, लेकिन जैसे हमको रखना होता तो हम दोनों रखते। वो मुहवा से बोला, उसका ऐतिहासिक महत्व है, वो भोजपुरी के लिए गाया हुआ उनका पहला गाना है। और फिर ये जो है फिल्म है बनी हुई हिंदी में, तीसरी कसम हिंदी में बनी है, और भोजपुरी क्षेत्र का विषय भी नहीं। पुरवैया लेकिन है उसमें टच, जैसे हाँ, गंगा जमुना। जी हाँ, उसमें है। लेकिन यहाँ हीराबाई चूंकि, और सबसे बड़ी बात कि शैलेंद्र थे ना उसके केंद्र में, तो भोजपुरी तो कहीं ना कहीं से उसने अपने लिए जगह बनानी ही थी। तो पान खाए सैया हमार होठ लाल में जो मुर्गियां लेती हैं आशा जी, अपनी तरह का वो अनूठा गाना है।
आप देखेंगे, हालांकि कोई हक नहीं बनता कि हम किसी तरह की तुलना का प्रयास करें, लेकिन आप देखेंगे तो लता जी और आशा जी ने एकदम से सुविचारित ढंग से, हमको तो ऐसा लगता है, अपनी इमेज पर भी काम किया। खास करके जो पब्लिक इमेज है, तो कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कार्यक्रमों में जाना है, कैसे गाने गाने हैं, तो इसमें भी दोनों की, और ये बहुत दोनों के लिए बहुत सुविधाजनक भी रहा। बहुत सुविधा है। बल्कि इसीलिए वो जो कहा जाता है कि बरगद के नीचे कोई किसी दूसरे पौधे को बरकत हासिल नहीं होती, तो लता जी के परिवार में, लता जी की छाया में रहकर और अपने लिए कई मामलों में, हालांकि ये कहना बहुत विवादास्पद होगा, लेकिन आशा जी लता जी से लंबी लकीर खींचते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया अपने गायन में, कव्वाली, कैबरे, भजन, गजल और ढेर सारा नॉन फिल्मी एल्बम्स, फिल्मों के अलावा, तो कहिए कि ज़्यादा प्रयोग धर्मिता का परिचय देती हैं लता जी के बनिस्बत आशा जी। लता जी अपनी साधना के लिए हमेशा याद की जाएंगी, लेकिन हर बार अपने लिए एक नया मौका तलाशना या पैदा करना और उसमें भी महारत हासिल करना, ये कमाल तो आशा भोसले जी ने ही किया। सिने सोसाइटी पटना के स्वर्ण जयंती वर्ष में, और खासकर भोजपुरी को लेकर आज जो हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए सिने सोसाइटी पटना का, हालांकि ये खुद की पीठ थपथपाने जैसा है, दालान का, और आप सभी आगत, अनागत और तथागत मित्रों का हृदय से धन्यवाद।